नाटक की शुरुआत शिन के स्कूल के पहले दिन से होती है। वो अपनी क्लासरूम की तलाश में है और हमें जल्द ही पता चलता है कि यह हाई स्कूल का उसका आखिरी साल है। गलती से वो जेस नाम के एक छात्र से टकरा जाती है। जैसे ही वो गिरती है, जिश उसे संभाल लेता है, लेकिन उसका फोन जमीन पर गिर जाता है। जब शिन उसे धन्यवाद देने की कोशिश करती है, तो वो उसके कुछ कहने से पहले ही चला जाता है। छात्र स्वागत समारोह के दौरान स्कूल प्रशासन छात्रों से जेस का परिचय कराता है, ये घोषणा करते हुए कि उसने 200% का उच्चतम IQ स्कोर हासिल किया है, जिससे वो एक अनुकरणीय छात्र बन गया है। जेस सभी को अपना परिचय देता है और पूरा छात्र समूह उसकी सराहना करता है। हम देखते हैं कि शिन सहित कई लड़कियां उसकी ओर आकर्षित हैं, लेकिन वो जानती है कि उसे अक्सर देखना मुश्किल होगा, क्योंकि अच्छे ग्रेड वाले छात्रों के लिए उनकी अपनी एक विशेष इमारत होती है। हम ये भी सीखते हैं कि जेस स्कूल में सबसे होशियार छात्र होने के बावजूद रचनात्मकता में भी रुचि रखता है और सभी छात्रों के सामने बेहद कठिन गणित की समस्याओं को हल करने में सबसे अच्छा है। बाद में शिन और अन्य लड़कियों को एक संदेश मिलता है कि गिश एक कैफे में है और जल्द ही उनकी इमारत से गुजरेगा। सभी लड़कियां उसे देखने के लिए दौड़ती हैं और उसके बिल्डिंग में घुसने तक उसका पीछा करती हैं। जेस के एक सेमिनार में वो बचपन के कैंसर के बारे में बात करता है और हम शिन और दूसरी लड़कियों को वहां जाते हुए देखते हैं। उसी समय जेस की एक तस्वीर उसकी क्लास की शाहो नाम की लड़की के साथ आती है, जिससे लड़कियों को यकीन हो जाता है कि उनका रिश्ता है। शिन ये देखकर परेशान हो जाती है और पूरा दिन उसकी तस्वीर को देखती रहती है। उसके दोस्त उसे दिवा स्वप्न से बाहर आने के लिए कहते हैं। इस बीच अजिन नाम का एक सहपाठी शिन के पास आता है, उसे फूल देता है और कहता है कि वो उसे पसंद करता है और उसके साथ रिश्ता बनाना चाहता है। लेकिन शिन ये कहते हुए मना कर देती है कि वो जेस से प्यार करती है और जल्द ही उसे अपने दिल की बात बता देगी। उसके दोस्त उसकी मदद करने के लिए क्लास में कुछ गड़बड़ करते हैं ताकि शिन ब्रेक के दौरान गिश से मिल सके। वो उस बिल्डिंग में जाती है जहां हाई IQ वाले छात्र थे और जब वो जेस को देखती है तो उसे एक तोहफा देती है और अपने प्यार का इजहार करती है। उम्मीद करती है कि वो उसकी भावनाओं को स्वीकार करेगा। हालांकि जेस उसे ये कहते हुए अस्वीकार कर देता है कि यह असंभव है, क्योंकि उसे ऐसी लड़कियां पसंद नहीं हैं जो बुद्धिमान नहीं हैं और मूर्खतापूर्ण हरकतें करती हैं। और फिर वो चला जाता है। शिन शर्मिंदा महसूस करता है और भगवान का शुक्र है कि किसी ने उसे नहीं देखा। हालांकि सुरक्षा कैमरा ऑपरेटर ने सब कुछ देख लिया है और सभी छात्रों के बीच वीडियो फैला देता है। जल्द ही छात्र शिन को घेर लेते हैं और उसकी तस्वीरें लेते हैं। जब वो घर लौटती है तो उसे पता चलता है कि वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है और हर कोई उसका मजाक उड़ा रहा है। उसी समय वो देखती है कि उसके पिता घर से बाहर जा रहे हैं, उसे भागने के लिए कह रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाती है कि क्यों। फिर वो देखती है कि घर से बहुत सारे चूहे निकल रहे हैं और घर अचानक ढह जाता है। प्रेस घटनास्थल पर आता है और शिन और उसके पिता का साक्षात्कार करता है। उनसे पूछता है कि क्या हुआ। मीडिया रिपोर्ट करता है कि वे एक बेघर परिवार हैं और उनके बारे में खबर तेजी से फैलती है। शिन के सहपाठी, जिसमें अजिन और उसके दोस्त शामिल हैं, उसकी मदद के लिए एक धन उगाहने वाला अभियान शुरू करते हैं। शिन छिपने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और उस स्थान पर लाया जाता है जहाँ धन एकत्र किया जा रहा है। हालांकि वो मदद से इनकार कर देती है। जे वहाँ पहुँचता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है, कहता है कि उसके पिता ने सस्ता घर खरीद कर गलत किया है। शिन गुस्से में आ जाती है और अपने पिता का बचाव करते हुए कहती है कि उसने घर खरीदने में बहुत मेहनत की है ताकि वो अच्छे स्कूल में पढ़ सके। वो कहती है कि ग्रेड किसी व्यक्ति के चरित्र का पैमाना नहीं होते हैं और सबके सामने जेस को चुनौती देती है कि आने वाली परीक्षा में वो टॉप स्टूडेंट्स में से एक होगी और उसका नाम उसके साथ लिखा जाएगा। जब शिन अपने पिता के पास लौटती है तो वो मलबे से अपना सामान इकट्ठा करती है और उसके पिता अली नाम के एक दोस्त को पूरी घटना बताते हैं। अली तब उन्हें अपने घर में रहने के लिए जगह देता है जब तक कि उनकी स्थिति में सुधार नहीं हो जाता। फिर अली का सहायक उन्हें कार में लेने आता है। जब वे अली के घर पहुंचते हैं तो वो उनका गर्मजोशी से स्वागत करता है और उसकी पत्नी भी शिन का स्वागत करती है। वो शिन को अपने छोटे बेटे युशो से मिलवाती है। अली की पत्नी एमी शिन को वो कमरा दिखाने ले जाती है जिसमें वो रहने वाली है और बातचीत के दौरान शिन को पता चलता है कि एमी का बड़ा बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ता है जिसमें वो रहती है। एमी गर्व से बताती है कि उसका बेटा पूरे स्कूल में मशहूर है और वो हमेशा से चाहती थी कि उसकी बेटी भी शिन जैसी हो ताकि वे दोस्त बन सके। वो मजाक में ये भी कहती है कि शिन एक दिन उसके बेटे की दुल्हन बन सकती है। शिन एमी से कहती है कि उसे अपने स्कूल का एक लड़का पसंद है, हालांकि उसने उसके प्यार को ठुकरा दिया था। सोने से पहले शिन गिश की तस्वीरें जलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। वो जहाँ भी देखती है उसे उसकी तस्वीर दिखाई देती है, यहाँ तक कि अपने बिस्तर पर भी। अचानक जेस उसके सामने आ जाता है और वो चौंक जाती है। तभी उसे पता चलता है कि जेस अली और एमी का बेटा है। वो उससे अपनी सारी तस्वीरें फेंकने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है, मेरी किसी भी चीज के पास मत आना। जेस जवाब देता है, तुम सही कह रही हो, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है।
भले ही हम एक ही घर में रह रहे हैं, और अपने कमरे से चली जाती है। अगली सुबह जब जेस अपनी बाइक से स्कूल के लिए निकल रहा होता है तो उसकी माँ उसे रुकने के लिए कहती है और कहती है कि वो शिन को स्कूल छोड़ दे। जब शिन उसके साथ आती है तो वो स्पष्ट रूप से खुश दिखाई देती है, लेकिन रास्ते में बीच में जेस उसे रोककर कहता है, ध्यान रखना कि किसी को मत बताना कि हम एक ही घर में रहते हैं और हमेशा मुझसे कम से कम 5 मीटर की दूरी बनाए रखना। वो उसे वहीं छोड़कर अपने रास्ते पर चला जाता है। स्कूल में एमी शिन को एक वीडियो संदेश भेजती है जिसमें जेस खेल रहा है, जिसे देखकर शिन हंसता है। वो गिश को वीडियो भेजती है और वो उससे एक निजी मुलाकात का अनुरोध करता है। अन्य सभी लड़कियां ये देखकर हैरान हो जाती हैं। शिन कहती है, क्या तुमने ही मुझे तुम्हारे पास न आने के लिए नहीं कहा था? अब तुम मुझसे मिलने के लिए कह रही हो। उद्धरण चिन्ह। जेस उसे वीडियो दिखाती है और उसे अपने फोन से डिलीट करने के लिए कहती है। शिन को मौका दिखता है और वो उसके साथ एक सौदा करती है। उसे उसकी पढ़ाई में मदद करनी होगी ताकि वो शीर्ष छात्रों में से एक बन सके, अन्यथा वो पूरे स्कूल के साथ वीडियो साझा करेगी। गिश उसकी शर्तों के लिए सहमत हो जाती है और शिन खुश हो जाता है। जेस उसे गणित पढ़ाना शुरू कर देता है। हम देखते हैं कि शिन को बहुत संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन पाठ को कई बार दोहराने के बाद वो बेहतर समझने लगती है। स्कूल में वो पूरे दिन पढ़ाई में इतनी व्यस्त रहती है कि उसे अपने आसपास की किसी भी चीज का एहसास नहीं होता। अजिन उसके साथ हर समय रहता है और उसे किसी भी संभावित घटना से बचाता है। एक बार अजिन उसे गिरते हुए फूलदान से भी बचाता है। इस बीच जेस शिन को पढ़ते हुए देखती है। वो उसे एक कठिन गणित का प्रश्न हल करने के लिए कहता है और उसे बताता है कि यह आगामी परीक्षा में होगा और उसे इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। शिन तब तक लगन से अभ्यास करती है जब तक कि वो प्रश्न को सही से हल नहीं कर लेती। वो देखती है कि जेस थकान के कारण सो गई है, इसलिए वो उसके बगल में बैठ जाती है और खुद से वादा करती है कि वो उसकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी और उनसे आगे निकल जाएगी। आखिरकार वो उसके बगल में सो जाती है। जिसा की माँ आती है और उन दोनों की सोते हुए तस्वीर लेती है। परीक्षा के दिन शिन सभी प्रश्नों को हल करने में सफल हो जाती है। जब परिणाम घोषित होते हैं तो वो उत्सुकता से शीर्ष छात्रों में अपना नाम ढूंढती है, लेकिन उसे नहीं दिखता है। उसके आसपास की लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगती हैं क्योंकि उसने दूसरे छात्रों को सार्वजनिक रूप से चुनौती दी थी। तभी एडमिनिस्ट्रेशन जेस के साथ आता है और बताता है कि लिस्ट में एक नाम गायब है। रिजल्ट को दोबारा चेक करने के बाद वे घोषणा करते हैं कि शिन की स्कोर टॉप स्टूडेंट्स में है। जेस सभी छात्रों के सामने बोर्ड पर शिन का नाम लिखती है, जिससे उसे पसंद करने वाली लड़कियां नाराज हो जाती हैं। दूसरी ओर शिन के दोस्त उसकी सफलता से बहुत खुश होते हैं। शिन गर्व से कहता है, आखिरकार मेरा नाम तुम्हारे नाम के बगल में लिखा गया है, और जेस उसे बधाई देती है। वो खुशी से झूम उठती है। इसके बाद सीन 87वें सालाना स्कूल स्पोर्ट्स कंपटीशन का हो जाता है। अजिन जेस के साथ रेस में हिस्सा लेता है ताकि शिन उसे चुने। हालांकि अजिन हार जाता है और जिश रेस जीत जाती है। हम देखते हैं कि जिश की माँ उन लड़कियों के बीच खड़ी है जो अपने बेटे के लिए चीयर कर रही हैं। फिर वो अपने बेटे और शिन की तस्वीर सभी लड़कियों को भेजने का फैसला करती है, जिससे सबको पता चलता है कि वे एक ही घर में रह रहे हैं। इसके बाद जिश अजिन का मजाक उड़ाने लगती है क्योंकि वो जीत गया और उनके बीच लड़ाई हो जाती है। शिन बीच में आकर जेस से कहता है कि अजिन एक अच्छा लड़का है और वो लोगों का अपमान नहीं करता है। वो ये भी कहती है कि उसे उसका घमंड पसंद नहीं है। तभी जिश का एक दोस्त स्क्रीन पर एक वीडियो चलाता है जिसमें शिन कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन जेस ने उसे मना कर दिया था। जेस हंसती है और सभी छात्र शिन का मजाक उड़ाने लगते हैं। जवाब में शिन सभी छात्रों का वीडियो भेजता है और वे सभी अजिन पर हंसने लगते हैं। फिर दोनों समूह लड़ने लगते हैं। जेस शिन को एकांत जगह पर ले जाती है और उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। वो जवाब देती है कि वो हमेशा उसके दोस्तों के सामने उसके साथ बुरा व्यवहार करता है, इसलिए वो चाहती है कि एक दिन वो उसके लिए अपनी भावनाओं को भूल जाए। वो कहती है कि जब वो स्कूल खत्म कर लेगी तो वो एक बहुत ही सुंदर लड़के से मिलेगी और उसके साथ रिश्ता शुरू करेगी। जेस उसके करीब आता है और कहता है कि वो उसे कभी नहीं भूल पाएगी और फिर चला जाता है। जब शिन घर लौटता है तो वो एमी के साथ बैठती है। एमी कहती है कि वो खुश है कि शिन को उसके बेटे से प्यार है और उसे बताती है कि जेस उस दिन से बदल गया है जब वो उनके घर आई थी। वो बताती है कि जेस की अपने पिता से नहीं बनती क्योंकि उसके पिता हमेशा काम में व्यस्त रहते हैं। एमी कहती है कि हर कोई मानता है कि जेस को उसके पिता की कंपनी विरासत में मिलेगी, लेकिन वो चाहती है कि उसका बेटा खुशी से रहे और वो देखती है कि वो शिन के साथ वो खुशी पा सकता है। ये सुनकर शिन बहुत खुश होती है और वो एमी को आश्वस्त करती है कि चिंता न करे क्योंकि वो हमेशा जेस के साथ खड़ी रहेगी। अगले दिन जेस की एक महत्वपूर्ण परीक्षा है जो विदेश में पढ़ाई करने की उसकी योग्यता निर्धारित करेगी। शिन एक लकी चार्म तैयार करता है और उसे सफलता की
कामना करते हुए उसके बैग में रखता है। हालांकि जब वो परीक्षा देने पहुंचता है तो वो सीढ़ियों पर फिसल जाता है और देर हो जाती है। जैसे ही वो लिखने की कोशिश करता है उसकी कलम टूट जाती है। उसे लगता है कि उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है और उसे याद आता है कि शिन ने उसके बैग में क्या रखा था। वो सोचता है कि ताबीज उसके दुर्भाग्य का कारण बन रहा है और शौचालय की ओर भागता है। इसके बाद वो एक पेन लेने जाता है और हम देखते हैं कि शिन चुपके से उसे देख रहा है। जब वो देखती है कि वो ठीक है तो वो घर वापस जाने का फैसला करती है, लेकिन दुर्भाग्य से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जेस दूर से ये देखती है और उसके पास दौड़ती है, उसे बेहोश पाती है। वो उसे अस्पताल ले जाता है। जब वो उठती है तो वो खुद को घर पर पाती है और उसे डर लगता है कि जेस उसकी वजह से अपनी परीक्षा में शामिल नहीं हो सका। उस समय गिश अपने पिता के साथ बैठा होता है और कहता है कि वो परीक्षा नहीं देना चाहता, शिन की वजह से नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि वो कंपनी को विरासत में नहीं लेना चाहता। उसके पिता नाराज हो जाते हैं और उसकी माँ भी परेशान हो जाती है। जेस समझाता है कि वो जो चाहे कर सकता है, लेकिन केवल वे ही खुश होंगे, वो नहीं। वो उनसे कहता है कि उसे वो करने दें जो वो पसंद करता है और उसे किसी भी चीज के लिए मजबूर न करे। वो जो हुआ उसके लिए माफी मांगता है और चला जाता है। शिन सब कुछ सुन लेता है और जो हुआ उसके लिए अपने पिता से माफी मांगता है, फिर गिश को खोजने के लिए निकल जाता है। जब वो उसे पाती है तो वो उसे दिलासा देने की कोशिश करती है। उसे बताती है कि वो दूसरों से अलग है और वो करने का हकदार है जो उसे पसंद है। वो उसे अपने जुनून का पालन करने की सलाह देती है और उसे आश्वासन देती है कि वो हमेशा उसका समर्थन करने के लिए उसके साथ रहेगी। जेस तब अपने परिवार से दूर रहने और खुद के लिए जिम्मेदार बनने का फैसला करता है। हम देखते हैं कि उसके पिता गुस्से में हैं और अलविदा कहने से इनकार कर रहे हैं। जैसे ही जेस जाता है, जिस्टोनन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जाती है और शिन को पता चलता है कि वो एक पशु देखभाल सुविधा में काम कर रहा है। वो देखने जाती है कि वो कैसा कर रहा है। अपने साथ एक छोटा कीड़ा लाती है। वो उसे जांचने के लिए कहती है और पूछती है कि क्या वो ठीक रहेगा अगर वो पर्याप्त नींद ले और अच्छा खाए। वो कहता है कि वो ठीक है और उसे जाने के लिए कहता है ताकि वो अपना काम जारी रख सके। उस रात वो उसे खाना भेजती है और उसे देने जाती है। हालांकि वो ये पता लगाने के लिए उसका पीछा करती है कि वो कहाँ रहता है। उस समय वो अपनी कक्षा की एक लड़की शाहो को बाहर इंतजार करते हुए देखती है। वे दोनों एक साथ घर में प्रवेश करते हैं और शिन गुस्से में बाहर खड़ा होता है। वो देखती है कि लाइटें बंद हैं और उसे लगता है कि वे सो रहे हैं। अगले दिन जब उसे एहसास होता है कि वे दोनों साथ रह रहे हैं तो वह जीन से कहती है कि वो जिश और शाह पर नजर रखे क्योंकि वे बगीचे में साथ घूम रहे हैं। जिश ये देख लेती है और शिन से पूछती है कि वो वहाँ क्या कर रही है। वो जवाब देती है कि वे प्रेम दिवस मना रहे हैं। शाहू शिन और अजीन की कई तस्वीरें लेने लगता है और जेस गुस्से में दिखाई देता है। शिन को गुस्सा दिलाने के लिए वो शाहू के साथ एक तस्वीर लेता है। बाद में अजीन एक कार चालक से सौदा करती है कि जब वो आएगी तो वो उसके प्रेमी के साथ भाग जाएगी, लेकिन दुर्भाग्य से शाह आ जाता है। अजीन के वापस आने के बावजूद ड्राइवर शियाओ को कार में बैठाकर भाग जाता है, लेकिन कोई नहीं सुनता। जेस आता है और शिन को अपने साथ ले जाता है और वे दोनों एक नाव पर चढ़ जाते हैं। जेस उससे पूछती है कि वो वहाँ क्यों आए हैं और वो उसे बताती है कि उसने उसे और शाहू को एक साथ घर में प्रवेश करते देखा था। वो पूछती है कि वे क्या कर रहे थे और जेस उसे नाना नाम के एक छोटे लड़के के बारे में एक कहानी सुनाता है जिसे कैंसर है। वो बताता है कि उसके पिता की कंपनी और शाह लेस दैन अज्ञात ग्रेटर दैन के पिता की कंपनी ने कैंसर से पीड़ित बच्चों के लिए अस्पताल को पैसे दान करने का फैसला किया है, इसलिए वो शियाओ के साथ अस्पताल के लिए जरूरी सप्लाई के बारे में कॉल का इंतजार कर रहा था। वो बताता है कि उसका सपना एक महान डॉक्टर बनना है, न कि अपने पिता की कंपनी को विरासत में पाना। वो शिन को बताता है कि वो पहली व्यक्ति है जिसे उसने अपने सपने के बारे में बताया है। खुशी के मारे शिन खड़ी हो जाती है, लेकिन नदी में गिर जाती है और गिश उसके पीछे कूद जाती है। जब वे बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि आखिरी कार जा चुकी है, इसलिए वे रात के लिए एक होटल में रुकने का फैसला करते हैं। बाद में वे अपने साथ लाए कपड़े बदलते हैं और जेस कुछ खाने के लिए बाहर जाती है। शिन डरने लगती है, इसलिए वो एक छाता पकड़ती है और उसे खोजने निकल जाती है। हालांकि उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और डर के मारे वो छाता गिरा देती है और भागने लगती है। तभी उसकी नजर जेस पर पड़ती है जो उससे पूछती है कि वो बाहर क्यों आई है। वो उसे बताती है कि उसे डर लग रहा था तो वो उसे अपनी जैकेट दे देता है। वे होटल लौटते हैं और जैसे ही जेस सो जाता है, शिन कहता है, भविष्य में जो महिला तुम्हारी पत्नी बनेगी वो बहुत भाग्यशाली होगी। फिर वो उस महिला से कहती है कि वो खुद से भी ज्यादा उससे प्यार करे। जब शिन सो जाता है तो हम देखते हैं कि जेस ने उसकी बात सुन ली है और वो खुद से कहता है, मुझे कभी कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो मुझसे उतना प्यार करे जितना तुम करते हो। अगली सुबह जब वे उठते हैं तो जेस की माँ उसे बुलाती है और बताती है कि उसके पिता अस्पताल में हैं और गंभीर रूप से बीमार हैं। जेस और शिन अस्पताल जाते हैं और शिन के पिता उन्हें बताते हैं कि जेस के पिता लंबे समय से दिल की बीमारी से जूझ रहे हैं जो उनके काम के कारण और भी खराब हो गई है।
डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उन्हें दिल की सर्जरी की जरूरत है और कहते हैं कि जब सर्जरी होगी तो वह उन्हें बता देंगे। गीशा के सहायक ने उसे सूचित किया कि कंपनी वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रही है और कंपनी के संस्थापक एक बैठक करना चाहते हैं जिसके सभी निर्णयों के लिए गीशा के पिता जिम्मेदार हैं। जेस कंपनी जाने का फैसला करता है और अपनी मां को अपने पिता का ख्याल रखने के लिए कहता है और उसे हर अपडेट के बारे में सूचित करने के लिए कहता है। फिर वो अपने सहायक के साथ चला जाता है। शिन उसके पीछे आता है और देखता है कि जेस शाहो के साथ खड़ा है जो उसके पिता की जांच करने और सर्जरी की तैयारी के लिए हृदय रोगों के विशेषज्ञ कुछ डॉक्टरों को लेकर आया है। जेस फिर कंपनी जाता है और संस्थापकों के साथ वित्तीय समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करता है। इस बीच उसके पिता की सर्जरी होती है और उनकी स्थिति अनिश्चित रहती है। इस दौरान जेस को अपने पिता की यादें ताज़ा हो जाती हैं। स्पष्ट रूप से परेशान दिखते हुए वो कंपनी की संपत्ति, लेन देन और शेयरों की समीक्षा करना शुरू कर देता है ताकि उसके वित्तीय मुद्दों का समाधान खोजा जा सके। थक कर वो सो जाता है और शिन उसे कंबल ओढ़ाने आता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो उसे एहसास होता है कि उसे देर हो गई है। वो अपना बैग उठाता है और शिन द्वारा बनाई गई कॉफी पीते हुए निकल जाता है। उस शाम शिन एक छाता लिए कंपनी के बाहर इंतजार करता है। जब वो बाहर आता है और उसे देखता है तो वो उसके पास जाता है और वो कहती है, मुझे तुम्हारी चिंता थी। मैं ये छाता इसलिए लाई हूँ ताकि तुम बारिश से खुद को बचा सको। वो उसे किसी भी चीज में मदद न करने के लिए कहता है और उसे बताता है कि उसके पास उसके लिए समय नहीं है क्योंकि वो काम और अपने पिता के साथ व्यस्त है। वो उसे उससे दूर रहने के लिए भी कहता है। उद्धरण चिन्ह। उस रात बाद में हम शिन को कहीं अकेले बैठे देखते हैं और उसके पिता उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं कि उसे अपना घर ले लेना चाहिए और घर के लोगों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए घर छोड़ देना चाहिए। वो उसे सलाह देता है कि वो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करे जैसा कि वो जानता है। शिन उसकी बात से सहमत है और उसकी सलाह को दिल से मानता है। कुछ दिनों बाद अली बेहतर महसूस कर रहा है और उसका पूरा परिवार उसकी देखभाल कर रहा है। उसके पिता जेस से पूछते हैं कि उसके और शाहो के बीच क्या रिश्ता है। जेस बताता है कि अगर वो शाहो से शादी करता है तो इससे कंपनी में एक बड़ा निवेश आएगा जो उसकी वित्तीय समस्याओं को हल करने में मदद करेगा। उसके पिता उसे कहते हैं कि अगर वो शादी करना चाहता है तो उसे उस लड़की से शादी करनी चाहिए जिससे वो प्यार करता है। तभी शिन आती है और कहती है कि वो अपने चाचा अली का हालचाल जानने आई थी। जेस उसे बताता है कि वो शाहो को प्रपोज करने जा रहा है और अपनी पढ़ाई रोक देगा। शिन उसे बधाई देती है, हालांकि उसे दुख होता है और वो कहती है, मैंने सोचा था कि मेरा सपना सच होगा लेकिन वो टूट गया। मैं अब उसके पीछे नहीं भागूंगी। उद्धरण चिन्ह। रोने से पहले वो अपना सामान पैक करना शुरू कर देती हैं और एमी और अली को अपने फैसले के बारे में बताकर घर से निकल जाती हैं। इसके बाद हम उसे एक अस्पताल में नर्स के रूप में काम करते हुए देखते हैं जहां वो फेसबुक चेक करती हैं और जेस और शाहो को देखती हैं। उसे पता चलता है कि जेस उनके पुराने स्कूल में एक व्याख्यान देने जा रहा है। वो जाने से हिचकिचाती है लेकिन अंततः वो छात्रों के बीच छिपकर उसका व्याख्यान सुनने का फैसला करती है। जब वो कार्यक्रम स्थल पर पहुंचती है तो वो गिश को देखती है और उसे ये कहते हुए सुनती है, जो अफवाहें तुमने सुनी थी वे केवल तुम्हारे बारे में थी। मैं जानना चाहता था कि क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो। जब तुम आए तो मुझे पता था कि तुम अब भी करती हो। उद्धरण चिन्ह। वो कबूल करता है कि वो अब भी